अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एंड ईटा ट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो जरूर देखें। स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट इन रिटर्न हमारे पास रिएक्टेंट्स बनाते हैं। इट मींस कि ये रिएक्शन जो है बोथ डायरेक्शन में प्रोसीड होता है। ये हमारे पास उस लेक्चर का रिव्यू है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन का, कि सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है ए और बी, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं। ये अगर हमारे पास रिएक्शन करते हैं और हमें सी एंड डी देते हैं, अगर ये सी एंड डी दोबारा मिलके हमें ए एंड बी नहीं देते तो ये हमारे पास है इरिवर्सिबल रिएक्शन। और अगर ये सी एंड डी दोबारा से हमें ए एंड बी देते हैं तो ये हमारे पास होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन को हम इस तरह सिंगल एरो से शो करते हैं, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम शो करते हैं बाय अ डबल एरो। सपोज ये हमारे पास दो रिएक्टेंट्स वही ए एंड बी है, ये हमारे पास रिएक्शन करके हमें देते हैं सी एंड डी, और रिटर्न में ये सी एंड डी दोबारा से रिएक्शन करके हमें देते हैं ए एंड बी। तो यहाँ पे ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। और रिवर्सिबल रिएक्शन को हम शो करते हैं बाय अ डबल एरो। ये हमारे पास डबल एरो जो है ये हमें शो करता है रिवर्सिबल रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो किस्म की रिएक्शन है, एक हमारे पास है फॉरवर्ड रिएक्शन और एक है रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन। यहाँ पे ए और बी जब हमें सी एंड डी देते हैं, इट मींस कि जब ए और बी रिएक्ट करके हमें सी एंड डी प्रोडक्ट में देते हैं तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा? फॉरवर्ड रिएक्शन ए प्लस बी gives us C and D। जबकि रिवर्स रिएक्शन क्या है? जिसमें प्रोडक्ट हमें रिएक्टेंट देता है, प्रोडक्ट रिएक्शन करके हमें रिजल्ट में रिएक्टेंट देते हैं, तो इस किस्म के रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास रिवर्स रिएक्शन क्या आ जाएगा? C प्लस D gives us A प्लस बी। यहाँ पे ए एंड बी जब मिलके हमें सी एंड डी देते हैं इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और सी और डी जब मिलके हमें ए एंड बी देते हैं तो इसको हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम से मुराद क्या है? यहाँ पे अगर आप देखें, इनिशियली हमारे पास इस रिएक्शन में अगर आप देखें जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, ए और बी जब इनिशियली रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट हमारे पास जीरो होता है, क्योंकि पहले हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होता। ए और बी रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तो उस टाइम हमारे पास प्रोडक्ट जीरो होता है। अब इनिशियली हमारे पास प्रोडक्ट तो जीरो हो गया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ क्या होगा? ये ए और बी रिएक्शन करके हमें सी और डी देगा, तो ये सी और डी जो है ये इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस साइड से जो रिएक्शन इनिशियली था वो फास्ट था। फॉरवर्ड रिएक्शन इनिशियली क्या होता है? ये फास्ट होता है। इनिशियली इट इज फास्ट, जबकि रिवर्स रिएक्शन जो है इनिशियली स्लो होता है। क्यों स्लो होता है? क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास है ही नहीं, इसलिए इनिशियली यहां से रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल जीरो होता है। सो हम कह सकते हैं कि रिवर्स रिएक्शन इनिशियली जो होता है ये स्लो होता है। अब स्टूडेंट्स, वक्त गुजरने के साथ साथ क्या होगा कि यहाँ पे इनिशियली ये फास्ट था तो ये स्लो होता जाएगा। क्यों स्लो होता जाएगा? क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ए और बी जब रिएक्ट करते हैं सी एंड डी देते हैं तो उसी टाइम सी और डी रिएक्ट करके हमें ए एंड बी देंगे, तो यहां से सी एंड डी रिएक्ट करेंगे, यहां से ए एंड बी रिएक्ट करेंगे, तो ए एंड बी का जो रिएक्शन है वो स्लो होता जाएगा। ये हमारे पास जो है ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। इसका जो स्पीड है, इसका रेट जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, और इसका जो स्पीड है, रिवर्स रिएक्शन का जो स्पीड है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। ये हमारे पास ग्रेजुअली इंक्रीज होगा।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें, जब फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होगा और रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज होगा तो एक स्टेज आ जाएगा जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाएगा, और इस स्टेट को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? द स्टेट इन रिएक्शन वेयर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, दैट स्टेट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यहां पे डिफिनीशन लिख लेते हैं, स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन in which rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction is called केमिकल इक्विलिब्रियम। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। वो स्टेट जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाएंगे, उस स्टेट को हम कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू ऑल।